आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल्हे। चैप्टर 6 परिवर्तन का प्रतिरोध का आज हम कंटेंट आत्मनिंदा रीड करने जा रहे हैं, जिसमें लुइस एल्हे लिखती हैं, मेरे पास एक ग्राहक है जो अपने नकारात्मक विचारों को सहन ना कर पाने पर ढेर सारा मक्खन और अपने सामने पड़ने वाली हर चीज खा लेती है। अगले दिन वो शरीर में भारीपन के लिए क्रोधित होती है। जब वह छोटी थी वह डिनर टेबल पर घूम घूम कर सबका छोड़ा हुआ भोजन खाती थी और मक्खन का पूरा स्टिक खा जाती थी। उसके परिजन यह देखकर हंसते थे और उन्हें यह प्यारी लगती थी। उसे अपने परिवार से मिलने वाला यह लगभग इकलौता अनुमोदन था। जब आप स्वयं को फटकारते हैं, जब आप अपने आप को निम्न स्तरीय देखते हैं, जब आप अपने आप को पीटते हैं, तो आप किसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे होते हैं? हमने अपने लगभग सभी दृष्टिकोण, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, उस समय ही स्वीकार कर लिए थे जब हम 3 वर्ष के थे। तब से हमारे अनुभव उसी पर आधारित रहे हैं। जो हमने उस समय अपने और जीवन के बारे में स्वीकार और विश्वास किया था, जब हम बहुत छोटे थे और हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, हम आम तौर पर अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप जिस व्यक्ति को फटकार रहे हैं, वे अपने भीतर का 3 साल का बच्चा है। यहाँ लुइस एल्हे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बचपन में अपने आप को जैसा बना रहे होते हैं, मीन्स अगर हमें दूसरों से फटकार सुनने की आदत होती है या हम क्रिएटिव होते हैं, जैसा हम बचपन में कर रहे होते हैं वैसे ही हम बड़े होके बनते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डरने और आशंकित होने के लिए अपने आप से क्रोधित हो जाते हैं, तो अपने आप को 3 वर्षीय एक बच्चे के रूप में देखें। यदि आपके सामने छोटा 3 साल का भयभीत बच्चा होता है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस पर क्रोधित होते हैं या आप उसे अपनी बाहों में लेकर दिलासा देते हैं? जब तक आप वह सुरक्षित और सहज महसूस नहीं करने लगता। जब आप छोटे थे तो आपके आसपास मौजूद वयस्कों को यह नहीं मालूम रहा होगा कि उस समय आपको कैसे दिलासा देना है। अब अपने जीवन में आप वयस्क हैं और यदि आप अपने अंदर के बच्चे को दिलासा नहीं दे रहे हैं, तो वह वास्तव में बहुत दुखद है। अतीत में जो हुआ वह हो चुका है और अब वह समाप्त हो चुका है, लेकिन यह वर्तमान है और अब आपके पास अपने आप से ऐसा व्यवहार करने का अवसर है जैसा व्यवहार आप चाहते थे। एक डरे हुए बच्चे को दिलासा देने की जरूरत होती है, ना कि डांटने की। अपने आप को डांटना आपको और भयभीत करेगा और आप किसी की ओर नहीं मुड़ सकते। जब आपके अंदर का बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। याद कीजिए, जब आप छोटे थे तो नीचा दिखाए जाने पर आपको कैसा महसूस होता था। अब आपके अंदर के बच्चे को वैसा ही महसूस होता है। अपने प्रति दयालु बने, अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना शुरू करें। उस छोटे बच्चे को अपनी उच्चतम क्षमता में अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इसी की आवश्यकता होती है। तो एंड में लुइस एल्हे ने क्लियर कर दिया आत्मनिंदा कंटेंट के थ्रू कि अगर आप अपने आप को डाउन फील करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमेशा अपने अंदर जब भी आपको कुछ नेगेटिव फील हो या अपने आप में आप कोई कमी महसूस करते हैं दूसरों के बताने पर, तो ऐसा ना करें। खुद के लिए प्रेम रखें, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए अपने आप में छोटा बच्चा देखें और अपने लिए वैसा ही महसूस करें जैसे आप एक छोटे बच्चे को प्यार से अपलिफ्ट करते हैं। तो ऐसा करके आप अपने जीवन की सारी कमियों को दूर कर पाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। थैंक यू सो मच। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।